मैं भारत देश का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, शव लिपटे मेरा तिरंगे में, बस यही अरमान रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही शुभ व ऐतिहासिक दिन है। पूरे भारत में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की, परंतु इस आजादी को संजोए रखना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए योजनाएं बनाना व लागू करना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए आजादी से पूर्व ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। परंतु अभी सिर्फ संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक तारीख को चुना गया, क्योंकि इसके ठीक 20 वर्ष पूर्व ही 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगा फहराया था एवं भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। साथियों, 26 जनवरी हमारे देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है, जो हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है एवं हमें हमारे देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना चाहिए। यही इस त्योहार का संदेश भी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, सबसे प्यारा। आओ हम मिलके बोले
अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Happy Republic Day to everyone. I am Jigyasa Singh from class 7. Today I am going to recite a poem. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं जून की जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। आदमजात की औकात का जब मैं इस कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। हाँ, मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सफोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरी सरजमीन को मेरे अपने ही उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक तान कर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह न गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ, पर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को ध्यान से देखो, सुनो आवाज़ तो मन की जरा गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पर आया है? हुआ पैदा जो इस देश में वो बाहर से आया है। सबका खून है शामिल, लगी कुर्बानियाँ सबकी, हमने हिम्मतों से जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी न तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुनून ऐसे जड़ो इसमें कि जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादियाँ मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से भले दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। जय हिंद। फूलों पे सजाई रहती है, चांद में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए थे, छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति पर काम किया। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा सा ही देश है, जियो और जीने दो का देते सबको संदेश है। लगी गूंजने दशों दिशाएं वीरों के यश गान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। Ananya Singh and I study in class 7A. On this occasion of Republic Day, I want to recite a poem. The title of my poem is The Saffron White and Green. The Indian flag means much to all. Opportunities for some to better their lot. Life and freedom, the dream to live out. Pander the saffron white and green. Sacrifice of blood, the seed of liberty. Responsibility of all to keep the treasure. Fight or vote, your duty is sure. Pay tribute to the saffron, white and green. Bravery is sacrifice displayed by saffron. Purity is liberty shown in white. Justice for all within the green. Unity in diversity is our union's strength. Power shown by the saffron, white and green. Salute with pride the saffron, white and green. The Indian flag, the pride of all. Of conservative rights to liberal left. Consider freedom, consider truth. Do it proud for the saffron, white and green. Thank you. Happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, everyone. My dear teachers, students, and all my friends. It was said that before the independence, India was the richest country in the world. And India will be the richest country in the world even forever. And we have a beautiful constitution. I was just going through some of the messages that I received a few days back. When all of us think that I must do something for the betterment of the country, that is the real republic. In 1950, when this constitution came into effect, we have already pledged, we,
the people of India, having solemnly constituted a republic, democratic country for the liberty, justice, equality, and fraternity to every citizen of this country. And that's the beautiful wordings that we have in the Constitution. It is not the other person, we, the people of India. It means it becomes my primary duty as a citizen of this country to give better life to every citizen. I will give you an example. Suppose if a person is hungry today, it is not because of that person who is hungry, it is because of me that person is hungry. If a person is naked today, it is not because that person is naked, because I have not provided something to that person. Pandit Jawaharlal Nehru, as the first Prime Minister of India, after having assumed the office, he wrote this much: my first task to free the India with a new constitution. The aim for the new constitution he gives is to give food to the starving masses, to give clothes to the naked, and to pledge every citizen of the country a new employment according to his or her capacity. What a beautiful message this person is giving us. This is exactly the meaning of independence and also the meaning of having a republic country. We are democratic, we are social, we are justifiable, everything is there. But unfortunately, when we are not able to give to the other person, we don't become independent. We are still under the clutches of something else. We always think about myself. We don't think about the other person. We are about 103 crores of people in India today. Are we looking forward to them? Are we ready to help them out? We as teachers, we as the formators of the next generation. So many thousands of children are in our hands. But unfortunately, many of us lack the vision to give something to our new generation. Tomorrow, they are supposed to be the citizens. Tomorrow, they are supposed to rule the country. Tomorrow, they are supposed to take this country ahead. Are we doing something? We are all doing so much of things. We are teaching our children. How are we able to inculcate, instill into our young minds the values of the country? The values for which our forefathers have sacrificed. After some time, we will see in the television a big parade taking place in Delhi, in Rajpath. We are going to show off our power, how powerful we are. We will show our weapons for what? To annihilate the other one, to destroy the other one. But we will never show that we are powerful in love. We are powerful in freedom. We are powerful in religious practices. We will never show that. Unfortunately, we are showing the negative side of it. We have to come forward. We have to come out. We have to instill into our young minds that you are the ones who are supposed to lead tomorrow. Every one of us are doing our best for the betterment of the other person. Be it rich or poor, be it man or woman, be it of this religion or that religion, be it a person of an upper caste or a lower caste, be it a Dalit, we are supposed to see that person as a human being. Then we will improve. We will be independent. We will be republic, and we will be able to simply celebrate the festivals, the occasions that we are always having in our mind. Our country is a free country. We are able to live liberally. As Mahatma Gandhi said, into that heaven of freedom, Father, let my country awake.